वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 वर्किंग विद द टेक्स्ट। Answer these questions in the few words or a couple of sentences each. How old was Elvin when she went to the Royal Academy of Music? She was about 17 years. So इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा. The Elvin, when she went to the Royal Academy of Music, she was 17 years old. Okay, sorry. I will give you the answers in the sentence at the last. पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको लास्ट में मैं आपको पूरे सेंटेंस दिखा दूँगी. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? कुछ लोग बोलते हैं 11 years, जो कि गलत है. ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाए when the fourth noticed के बारे में बात की जाए, सबसे पहले noticed आए वर्ड, तब आप सीधा 8 years डालिएगा. क्यों? क्योंकि जब वो 8 years की थी तब उसकी मदर ने सबसे पहले नोटिस किया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी. और कंफर्म कब हुआ था ये बात? कंफर्म हुआ था जब वो 11 years की थी, जब उसके मार्क्स डिटेरियोरेटेड हो रहे थे. समझ आई बात? तो ये आंसर ऐसे लिखा जाएगा. व्हेन वाज the Elvin's deafness was first noticed by her mother when she was 8 years old. Okay. स्टार्ट कुछ इस प्रकार से होगा कि जो एल्विन की डेफनेस है वो फर्स्ट नोटिस हुई थी जब वो 8 years की थी. 8 years की थी. ओके, एल्विन्स डेफनेस. उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज इट कंफर्म, एल्विन डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड by her mother when she was 8 years, and it was confirmed when she was 11 years old. Next है answer each question in the short paragraph in 30 to 40 words. ठीक है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिखना. हमने इसमें थोड़ा थोड़ा बताया था, उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करा. Who helped her to continue the music? With music, what did he do and say? अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे पैराग्राफ में से. सॉरी, ओके, आ नहीं रहा, ये रहा. Here you go. Most of the teachers discouraged her about the percussion, but the percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began tuning large drums to the different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. Says Elvin. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from waist up and lower from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Elvin discovered that she can sense the notes in the different body parts. And this how she learned to open the mind and to sense the vibration of the musical instruments. ओके, तो इसका आंसर आएगा. पर जो हमारा फर्स्ट है कि किसने इसकी पोटेंशियल स्पॉट करी, वो परकनिस्ट रॉन फॉर्ब्स थे. और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्हें स्टार्ट किया ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. और उन्हें बोला कि अपने ईयर्स से मत सुनो, उसको सेंस करो अपने बॉडी पार्ट से. तो उसने रियलाइज़ किया, उसने मतलब रियलाइज़ किया एवलिन ने
कि वो जो सेंस कर पा रही है, वो क्या कर पा रही है, सेंस किस चीज़ को, म्यूज़िक को, है ना। सबसे पहली बात ये है, ये बात नहीं है सबसे पहले कि वो हाई ड्रम कहाँ से कर रही है, वेस्ट से कर रही है, बट सबसे पहले उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कर पा रही है, क्या कर पा रही है, हाई ड्रम को अपने वेस्ट के अप से और लोअर वन को वेस्ट के डाउनवर्ड से, ओके, वेस्ट के अप से हायर, वेस्ट के डाउन से लोअर, ओके समझ आई बात। ये हुआ, इसको मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी लास्ट में, ठीक है, सेंटेंस के साथ। पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद इसके आंसर्स भी दूंगी। हाँ, अभी देती हूँ, बस ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एल्विन परफॉर्म्स। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एल्विन परफॉर्म्स। तो वेरियस प्लेसेस मतलब कि बहुत सारी जगह पे उसने क्या किया है, बहुत सारी जगह पे उसने वर्क किया, और क्यों क्यों करती थी वो, ये पूछा। तो इसके अंदर क्या है, द वेरियस प्लेसेस कॉजेज फॉर विच द एल्विन परफॉर्म्स। इसके अंदर सबसे पहला प्लेस है कॉन्सर्ट्स, रेगुलर कॉन्सर्ट्स, सॉरी, ओके स्पेलिंग गलत हो गया, रेगुलर कॉन्सर्ट्स। उसके अपार्ट्स में वो और लोगों को भी म्यूज़िक सिखाती थी। Apart from the regular concerts, Elvin also gave free concerts in the prisons and hospitals. She also gives high priority to classes of young musicians and rituals of the bill. हाँ, ये तो अलग ही बात हो जाती है, मेरे को लगा इसका है, लेकिन हाँ मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। क्या है, अपार्ट, सॉरी, ये आंसर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एल्विन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स टू द प्रिजनर्स भी बोल सकते हो, और प्रिजनर्स भी बोल सकते हैं, या पेशेंट्स भी बोल सकते हैं उनके जगह पे। इन है तो फिर प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स लिखना, 2 हो जाता, अगर आप 2 लिखते हो तो फिर प्रिजनर्स एंड पेशेंट्स होगा। ओके, समझ आ गई बात, आई थिंक सो, आपको समझ आ गई होगी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। वो यंग लोगों को, मतलब कि बच्चों को भी प्रायोरिटी देती थी कि वो म्यूज़िक सिखाती थी उनको, है ना, उनको भी म्यूज़िक सिखाती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अब नेक्स्ट वाले में। हाउ डज एल्विन हियर्स म्यूजिक। तो अभी आपने देखा, इधर भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा और इसमें भी वही टाइप का क्वेश्चन पूछा, लेकिन हम इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे 150 वर्ड्स में। 150 वर्ड्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो आपको समझाना है इसके अंदर कि वो किस तरीके से उसने हियर किया म्यूज़िक को। तो पिछली बार जैसे हमने इधर से देखा था, वैसे मैं अभी दिखाती हूँ आपको। एल्विन एक्सेप्ट हिंट ऑफ हियरिंग, आगे होगा ये रहा, ओके। अब आपको पूरा इधर से लेकर ये पूरा समझाना होगा कि उसने क्यों, कैसे, कब। आपका जो 3rd पैराग्राफ है उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ उसको पूरे को, एक मिनट रुको। तो इसके अंदर मैंने हाईलाइट कर दिया है, बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। जो एल्विन है वो गिव अप नहीं करती है,
और वो नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगी, वो परस्यू करेगी। उसका परस्यू था, मतलब उसने सोचा कि मैं परस्यू करूँगी इसी के अंदर अपना इंटरेस्ट। और पहले से वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, के इंटरेस्ट था। और आप जैसे आपने पढ़ाई होगा 8 इयर्स में वो पियानो बजा रही थी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट द परकनिस्ट रॉन फॉल्स, मैं फिर से बताती हूँ, स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड उसने फिर से वही बात होती है कि वो पहले उसने सेंस किया उसको, और सर ने बोला कि आपको अपने कानों से नहीं सुनना, आपको अपनी बॉडी से उसको सेंस करना होगा। तो उसने सेंस किया, और किस तरह उसने सेंस किया आपको वो लिखना होगा। तो ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। जो लोगों ने आज ये वीडियो देखी है, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने इन दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप उधर नहीं जाना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये लास्ट में मैं इसका आंसर भी दिखाऊंगी आप लोगों को। अब हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट बिस्मिल्लाह खान जो पार्ट 2 में है वो उसके बारे में। टिक द राइट आंसर। द वाज a readed noisemaker. What was the readed noisemaker? Punji. Okay. Sorry. Punji. Okay. Bismillah Khan, a Babar Ali Bucks, transformed the Pungi into Shehnai. Babar is the correct answer. Bismillah Khan's paternal ancestors were, बिस्मिल्लाह खान के जो ancestors थे वो बाबर्स थे। बिस्मिल्लाह खान learned to play the shehnai from पैगम्बर बख्श उस्ताद फैज़ा खान Ali Bucks is the correct answer. Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan. मैंने आंसर्स को मतलब ऐसे एरोज में कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शोज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो, then mark a tick in the correct column. Discuss your answers in the class. Bismillah Khan's feeling about the positive, okay, teaching the children music. So let me tell you the correct one. So teaching children music, he was neutral about it, okay. The film star वर्ल्ड में, वो फिल्म वर्ल्ड में उसने सिर्फ 2 फिल्म्स करी है, और उसके बारे में उनके बहुत सारे नेगेटिव क्या कहते हैं नेगेटिव एक्सपेक्ट्स थे, तो वो एक नेगेटिव है। सो मैं छोटे छोटे टिक मारती हूँ जिससे आप लोगों को पता चले। माइग्रेटिंग टू द USA, ही वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट दैट एक्सपेक्ट। Playing at the temple, he was very positive about it, and he was very happy to play the shehnai and the temples. Getting Bharat Ratna, he was neutral about it. The bank of Ganga, he was very very positive about the Ganga temples. And leaving Banaras and Dumrao, he was very negative about this thing, because he can't leave the Banaras and Dumrao, because he told at the last lines, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि आप अभी मैं आपको बताती हूँ, बट the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there, but जो खान साहब थे उन्होंने बोला कि आप गंगा रिवर को तो नहीं उठा सकते, और उन्होंने यही बोला कि I am in a foreign country, that's why
whenever I am in a foreign country, I think of yearning to see Hindustan, while in Mumbai, I think only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Matha of Dumba. ये लास्ट लाइन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, बन जाती नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बन जाती नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप इस वाले पैराग्राफ को अच्छी तरीके से समझिए और अपने दिमाग में अच्छी तरीके से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लीजिए कि ये इस पे से एक क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी थे, तो ये इनके आंसर्स मैं दिखा दूँगी थोड़ी देर बाद में, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ही कम भी नहीं है, बहुत ईजी है। वाई डिड द औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? मैंने बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि वो एक रीडिंग नॉइज़ मेकर थे, बहुत ही गंदी आवाज़ आती थी जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट थी, ठीक है, इसलिए औरंगज़ेब ने रॉयल रेसिडेंस में इसको प्ले करना बैन कर दिया। ओके, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? अब आपको ये बात मैं इसके अंदर से बताती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने में ना वो पिक्चर के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। देखो पिक्चर में आप समझाती हूँ मैं भी आपको, तो पिक्चर के साथ समझाती हूँ और फिर उसके बाद मैं पैराग्राफ को हाईलाइट करके बता दूँगी। देखिए पुंगी में जो ये वाला पार्ट है वो ज़्यादा ही ब्रॉडर है, और इसके अंदर कोई ब्रॉडर पार्ट नहीं है, एकदम इक्वल पार्ट है। और देखो इसके अंदर क्या है, एक बहुत ही ब्रॉडर आवाज़ निकलने का है, और इसके अंदर जो आवाज़ निकल रही है बहुत ही छोटे पोर्शन से निकल रही है पुंगी की, लेकिन जो शहनाई की आवाज़ है बहुत ही ब्रॉडर पार्ट्स निकल रही है, ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। और उसके बाद में मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये तो हो गया, यहाँ ये इधर ही है। जो नाई थे उन्हें चूज़ किया एक पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम, और उनने क्या क्या अलग किया वो आप देख सकते हो। उसके अंदर 7 होल्स बनाए ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उसके अंदर से बहुत ही, बट उनने क्या किया, 7 होल्स बनाए, और जो स्टेम थी वो लॉन्गर थी और ब्रॉडर थी देन द पुंगी। तो इसका आंसर भी यही है, ठीक है, ब्रॉडर और वाइडर थी वो पुंगी से। Where did the Shehnai played traditionally? How did Bismillah change this? जो बिस्मिल्लाह जी थे उनने इसको चेंज किया क्योंकि वो ट्रेडिशनली ज़्यादा प्ले की जाती थी वेडिंग्स में और नॉर्थ इंडिया में, बट उनने पूरे वर्ल्ड में इसकी वाहवाही करवा दी क्योंकि वो इतना अच्छा इसको बजाते थे, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे उन्हें राग्स भी बनाए, जो जैसे कि बहुत सुंदर राग है, राग काफ़ी, बिलावर एंड मच मोर, ठीक है। तो व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह गेट his big break? He get his big break in the Lucknow of the radio of the Lucknow. I will tell you over here. कहाँ गया बिग ब्रेक वाला? ऊपर है। यस, तो एक बार ट्रेडिशनल वाली बात देखिए, तो नौबत, और अभी रिसेंटली वो सारी जगह गाया जाता है क्योंकि वो पहले वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स में गाया जाता था, लेकिन अब वो सारी जगह गाया जाता है। और अब मैं आपको बिग ब्रेक के बारे में बताती हूँ। Once a minute.
या ये रहा, देखिए। At the age of 14, बिस्मिल्लाह complained his uncle। ये तो बहुत आगे की बात, बहुत पीछे की बात है। अब आप देखिए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताती हूँ। दिख गया आपको बिग ब्रेक वाला वर्ड? हाँ, बिग ब्रेक बिस्मिल्लाह जी ने 1938 में लखनऊ रेडियो में प्ले किया था, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी शहनाई बजाई थी उस समय पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Where did the Bismillah Khan play the Shehnai on the 15 August 1947? Why was the event historic? It was historic क्योंकि वो, पहली बात मैं बताती हूँ, ये कहाँ पर प्ले किया गया था? रेड फोर्ट में प्ले किया गया था। और ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी थे, हमारे नेहरू जी थे, और उनने इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इस को प्ले कर सैल्यूट किया था। और इसी पे हमारे नेहरू जी ने एक बहुत ही अच्छी स्पीच भी बोली थी, एक बहुत अच्छा स्पीच भी बोली थी, जिसका नाम था ट्रस्ट विद द डेस्टिनी स्पीच। इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ये पूरे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, व्हेन द इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस, तब उनने ये रेड फोर्ट में गाया था, और उनने उनने राग काफ़ी गाया था। ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये पैराग्राफ 8 या 9 है शायद से, या 7 है, सॉरी 7 वाले पैराग्राफ को पूरा लिख दीजिए आंसर में, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। Why did the Bismillah Khan refuse to start the शहनाई स्कूल इन द US? जो हमने अभी पढ़ा था कि USA में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और उनको सिर्फ और सिर्फ गंगा और बनारस और डुमराव के अलावा उनको कोई जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्योंकि जब भी वो USA में थे तब उनको लगता था कि मैं हिंदुस्तान देख लूँ, और जब हिंदुस्तान मुंबई में रहते हैं तो वो बनारस के जाना पसंद करते हैं, और जब वो बनारस में रहते हैं तो डुमराव की मट्ठा उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो बोलते हैं मैं उसी चीज़ को मिस करता रहता हूँ। ठीक है, फाइंड एट द लीस्ट 2 इंसिडेंट्स दैट टेक्स विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। तो अब आपको बहुत सारी इंस्टेंस दिखा दूँगी मैं। देखिए, सबसे पहली बात, 2 तो इधर ही हो जाती है, दोनों इस चीज़ में हो जाती है, क्योंकि उनको जब अभी मैंने बताया एक तो उसकी वजह से, और वो USA नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको बनारस के अलावा कोई जगह पसंद नहीं थी, और जब वो मुंबई में रहते तो उनको बनारस अच्छा लगता है, और वो इधर इन दोनों जगह पे ही अपना जो राग है और ये सारी चीज़ें गाने पसंद करते हैं, क्योंकि उधर से ही वो इंस्पायर होकर बहुत सारे राग उनने शहनाई पे बनाए थे। तो इसी तरीके से हमने अंडरस्टैंड कर लिया है आंसर्स को। अब मैं आपको इसका PDF देती हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये जो PDF है वो मैं NCERT सॉल्यूशंस में से दे रही हूँ आपको, और आप लोग भी NCERT सॉल्यूशंस में से देख सकते हैं ये PDF। ओके, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो उसी सॉल्यूशंस में आपको देती हूँ, और आपको 2 और इंस्टेंस के बारे में बताते हैं इसके अंदर। जैसे कि द फर्स्ट इंस्टेंस वाज द स्टूडेंट ऑफ ये वाला जो मैंने आपको एक बता ही दिया था, फर्स्ट इंस्टेंस। और जो सेकंड इंस्टेंस है वो खान साहब को शेखर गुप्ता जब पूछते हैं कि पाकिस्तान में चलिए, तो उनने वो बनारस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंस्टेंस थे, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। मैं आपको दिखा देती हूँ सारे आंसर्स। लेट मी शो यू दिस।
देखिए पहले 2 क्वेश्चंस, ये रहे सारे आंसर। सॉरी, अब आप आराम से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको दिखाई दिए थे, ठीक है। अब औरंगज़ेब, ये आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए थे, बट फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और मैंने इन सारे का आंसर भी आपको दिखाया भी था, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। ओके, और आप अगर आपको इस स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप जा सकते हैं NCERT। आई थिंक सो आजकल सबको पता है NCERT सॉल्यूशंस में, जहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्री में हैं। आप डाउनलोड करिए अभी और देखिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आंसर्स आपको दिखाऊं तो वीडियो को लाइक करें और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें। और अगली वीडियो में मैं अपने आंसर्स लाऊंगी थिंकिंग अबाउट इट लैंग्वेज की, और नेक्स्ट जो है स्पीकिंग की, क्योंकि इसके अंदर ग्रामर पोर्शंस भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगी। तो थैंक यू गाइस। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने एक दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको हर दिन के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और कल मैं आपको लैंग्वेज पोर्शन आपका कंप्लीट करवा दूँगी, और स्पीकिंग, और नेक्स्ट डे समरी, जो कि मैं अपने हैंड रिटन दिखाऊंगी, जो कि मैं मतलब कि टेक्स्ट रहेगी, मतलब रिटन मतलब कि टाइप्ड रहेगी वो, और मैं आपको दिखाऊंगी। और टिल देन के लिए बाय, टेक केयर।